370 वापस आएगा कश्मीर में प्रैक्टिकली? क्योंकि आपका एक पुराने जल्दी में नहीं होगा, अगर होगा भी तो बहुत वक्त लगेगा। हटने में 30-35 साल लगे बीजेपी को, वापस आना में क्या पता। हमें उस तरह के हालात मुल्क में बनने चाहिए, मरकज़ में, केंद्र में ऐसी सरकार आनी चाहिए जो इस मुद्दे पे हमसे बात करने के लिए तैयार हो। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, कब ऐसे हालात बनेंगे, वो अभी कोई कह नहीं सकता। इसलिए हम अपने प्रचार के दौरान, कैंपेन के दौरान लोगों को ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें वोट दो तो हम फटाफट 370 वापस लाएंगे। हम उनको कहते हैं ना कि हम ये मुद्दा ज़िंदा रखने का वादा कर रहे हैं आपसे, वापस लाने में तो वक्त लगेगा, और जब तक होगा तो तब तक हम इस मुद्दे पे बात करते रहेंगे। मैं 370 पे इसलिए भी बातचीत कर रहा हूँ उमर साहब कि मैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, जब इस पे सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, आप एक राज्य को बंधक बना के नहीं रह सकते, आपको चुनाव करवाने होंगे वहाँ पे, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक मौजूद टिप्पणी भी की थी। वो टिप्पणी ये थी कि वो 370 एक टेम्पररी प्रोसेस था, एक अस्थाई प्रक्रिया थी, वो अस्थाई फेस था, उसको हटना ही था। नहीं, वो सही बात है। मैं एक सेकंड के लिए मानता हूं कि आप कहते हो कि वो टेम्पररी था, लेकिन टेम्पररी था क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर का भी फैसला नहीं हुआ था ना। 15 अगस्त को हम आम तौर पे मानते हैं कि 15 अगस्त 1947 के रात को 2 मुल्क पैदा हुए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। लेकिन हकीकत में 3 मुल्क पैदा हुए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर। क्योंकि जम्मू कश्मीर ने 15 अगस्त के रात को, 14-15 अगस्त के रात को दोनों मुल्कों से अपना रिश्ता बनाने से इनकार किया। महाराजा ने उस वक्त कहा कि मुझे वक्त चाहिए, मैं ना हिंदुस्तान के साथ हूं ना पाकिस्तान के साथ हूं। तो 15 अगस्त को 3 मुल्क कायम हुए, जिसमें से जम्मू कश्मीर एक है। जम्मू कश्मीर पे फिर पाकिस्तान के वो जो ट्राइबल इन्वेडर्स हैं, आर्मी है, आप जिस तरह भी उसे देखें, वो हमला करते हैं। हमला करने के बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा हिंदुस्तान की हुकूमत से मदद मांगती है, कहती है मुझे बचाओ। हिंदुस्तान की हुकूमत ने कहा कि देखें आप, जब तक आप हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बनते हम आपकी मदद नहीं कर सकते। महाराजा साहब फिर एक्सेशन साइन करके हिंदुस्तान की फौज आ जाती है। लेकिन ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगी या पाकिस्तान का हिस्सा बनेगी, इसका फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम करेगी एज पर ए प्लेबिसाइट। ठीक, विच मीन्स कि जम्मू कश्मीर का स्टेटस फिलहाल टेम्पररी है जब तक लोग अपना मोहर नहीं डालते, रेफरेंडम वही। तो अगर जम्मू कश्मीर का स्टेटस टेम्पररी है तो आप जम्मू कश्मीर के लिए फिर एक परमानेंट फीचर कॉन्स्टिट्यूशन में ला नहीं सकते हो। आपको टेम्पररी एक फीचर लाना पड़ेगा तब तक के जब तक जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा रहती है। आप समझे मेरी बात? जी। हाँ, तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए अगर आप 370 कहते हो टेम्पररी है, वो इसलिए था क्योंकि जम्मू कश्मीर का स्टेटस भी उस प्लेबिसाइट के तहत तय होना चाहिए था। वो भी तय नहीं हुआ है। वो हम मान के चलते हैं कि अब वो नौबत आएगी नहीं। जम्मू कश्मीर जो है अब इस मुल्क का हिस्सा है और इस मुल्क का हिस्सा रहेगी, वो बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर का स्टेटस इस मुल्क के हिस्से के तौर पे बदलने वाली नहीं है, जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तैयार किए थे जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने के लिए, अगर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का परमानेंट हिस्सा बने तो वो फीचर्स भी परमानेंट बनने चाहिए ना। मेरी बात समझे? समझ गया। हाँ, तो वही मुझे इस बात का एतराज नहीं है कि मुझे इस बात का मतलब ये नहीं है कि ये क्यों कहते हैं टेम्पररी। मैं टेम्पररी मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप टेम्पररी सिर्फ एक चीज को कह के बात निपटा नहीं सकते। फिर आपको समझाना पड़ेगा ना कि टेम्पररी क्यों था। और अगर एक्सेशन परमानेंट हो जाता है, जो कि हो गया है, तो फिर एक्सेशन के कंडीशंस, एक्सेशन का नक्शा वो भी परमानेंट होना चाहिए था। लेकिन हमारी बदकिस्मती यही रही कि एक्सेशन तो परमानेंट हुआ, लेकिन एक्सेशन का जो फ्रेमवर्क 370 स्पेशल स्टेटस, उसको टेम्पररी करार के आपने उसको खत्म कर दिया। अब चलिए
सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार पहले 370 के हक में भी फैसला दिया था। फर्क ये था कि वो 3 जज का बेंच था, ये 5 जज का बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। हाँ, अब मुमकिन है कि होगा नहीं होगा वक्त बताएगा, लेकिन मुमकिन है कि कल को एक 7 जज का बेंच इस 5 जज के बेंच को रिव्यू करे। हो सकता है, अब देखें।